हेलो दोस्तों, आज इंटरनेट की अहमियत क्या है शायद ये बताने की हमको ज़रूरत नहीं। आज इंटरनेट हर एक घर की ज़रूरत बन चुका है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस की बात हो या वर्क फ्रॉम होम की। कुछ भी इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। पर क्या हम जानते हैं जो इंटरनेट आज हर एक घर की ज़रूरत बन चुका है वो है क्या? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम देखेंगे इंटरनेट क्या है और साथ ही देखेंगे इंटरनेट काम कैसे करता है। वेलकम टू साइको गैजेट्स। यहाँ हम बात करते हैं साइंस की, इनोवेशंस की, गैजेट्स की। मैं आदर्श आज एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा इंटरनेट पर उससे पहले अगर आपको ऐसे टॉपिक्स, ऐसी वीडियोस में दिलचस्पी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट इन फ्यूचर हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तब आप तक ईजिली नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज पूरी दुनिया में करीब 500 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। बात करें सिर्फ इंडिया की तो इंडिया में लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, जो इंडिया को दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स वाली कंट्री बना देते हैं। पर इंटरनेट है क्या? इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब नेटवर्क्स का नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हों तो उसे कहते हैं नेटवर्क। पर जब दुनिया के सभी ऐसे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हों तो उसे कहते हैं नेटवर्क्स का नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, शॉर्ट में इंटरनेट। अब सब कुछ क्लियरली समझने के लिए समझते हैं इंटरनेट की वर्किंग को, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंटरनेट काम करता क्या है। इंटरनेट का इकलौता मकसद है दुनिया में रखे किन्हीं भी दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना, सो दैट उनके बीच में डेटा का लेन देन या एक्सचेंज हो सके। इंटरनेट में कई सारे डिवाइसेस होते हैं, सेल टावर्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, सर्वर और भी बहुत कुछ। इन डिवाइसेस के बीच में जो डेटा का एक्सचेंज होता है उसको समझना ही इंटरनेट की वर्किंग को समझना होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर ये वीडियो बनी और एडिट हुई मेरे कंप्यूटर में, तो ये आपके डिवाइस तक कैसे पहुंच रही है? इसका सीधा सा जवाब है इंटरनेट के थ्रू। पर इंटरनेट ने ऐसा क्या किया कि मेरे डिवाइस से कोई वीडियो फाइल उठ के आपके डिवाइस तक पहुँच गई। अब जब ये वीडियो फाइल बनी तो मैंने इसको अपलोड किया यूट्यूब के सर्वर पर, दूर रखे कहीं नॉर्थ कैरोलिना में, लेट्स से। अब जब आप या कोई और इस वीडियो लिंक पर क्लिक करता है तो ये यूट्यूब के सर्वर की जिम्मेदारी है कि आप तक ये वीडियो पहुंचाए। पर सवाल ये है कि दूर रखा कोई यूट्यूब का सर्वर आपके डिवाइस तक डेटा, फाइल या कोई वीडियो कैसे पहुंचा रहा है? चलिए समझते हैं इंटरनेट की वर्किंग को। मान लेते हैं आप कोलकाता में किसी लोकेशन पर हैं और आपको ये वीडियो देखनी है, तो आपने खोला यूट्यूब और क्लिक किया इस वीडियो लिंक पर। अब पीछे क्या हुआ इसको 3 स्टेजेस में समझते हैं। अब क्योंकि वीडियो फाइल रखी हुई है नॉर्थ कैरोलिना में, अमेरिका में, अब उसको पहले इंडिया तक लाना है, तो इस स्टेज में हमको 2 कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना है। ये पॉसिबल होता है बड़ी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर केबल से, जो समंदर के नीचे बिछाई जाती हैं और इनको बिछाने का काम करती हैं टियर 1 कंपनियां, जैसे इंडिया की टाटा कम्युनिकेशंस। अब इन ऑप्टिकल फाइबर्स की बैंडविड्थ होती है 100 Gbps, मतलब 1 सेकंड में 100 GB तक का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। पर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं क्या? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल वो केबल होती हैं जो लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर सकती हैं, लगभग लाइट की स्पीड से, क्योंकि ये काम करती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। और 2 देशों के बीच ऐसी कई सारी केबल्स बिछाई जाती हैं, सो दैट अगर एक केबल खराब भी हो जाए तो बाकी की केबल से डेटा को ट्रांसफर किया जा सके। अब स्टेज 2 में हम जोड़ते हैं 2 राज्य को। ये भी पॉसिबल हो पाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, बट ये अंडरग्राउंड होती हैं और इनको बिछाने का काम करती हैं रिलायंस जियो, एयरटेल जैसी कंपनियां, जिनको हम टियर 2 कंपनियां कहते हैं। इन केबल्स की बैंडविड्थ समंदर में बिछाई केबल से कम होती है, क्योंकि इनमें लेस डेटा ट्रांसफर होता है। अब आपका डेटा मुंबई से होता हुआ आपके शहर तक पहुंच चुका है, पर अभी तक आपके डिवाइस पे नहीं पहुंचा है। अब उस डेटा को आपके डिवाइस तक पहुंचाने का काम करते हैं सेल टावर्स और टियर 3 कंपनियां। ये ऑप्टिकल फाइबर्स जुड़ी होती हैं सेल टावर से, जो वायरलेसली आप तक डेटा को ट्रांसमिट करती हैं। पर ऐसी कई कंपनियां हैं जो शहरों के बीच भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछा देती हैं। ये केबल्स अंडरग्राउंड भी होती हैं और ओवरहेड भी होती हैं, जो सीधा आपके वाईफाई राउटर से जुड़ी होती हैं। अब आपका डिवाइस उस वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होता है तो आपके डिवाइस तक वो डेटा आराम से पहुंच जाता है। इस तरह कोई वीडियो फाइल यूट्यूब के सर्वर से आपके डिवाइस तक का सफ़र तय करती है। इसी तरह दुनिया के सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहते हैं और आपस में डेटा एक्सचेंज करते रहते हैं, और इसी बड़े नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।